अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज का जो स्टार्ट है वो हो रहा है यहाँ पर नाश्ते से। और यहाँ पर है हमारे पास मेपल मतलब जो ओट्स होते हैं वो, और ये क्विकर के जो कि मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट है। और ये है जी ब्राउन शुगर के साथ, और इसका जो है वो फ्लेवर वो मेपल है। तो अब हम इसको डालते हैं इसमें। तो ओट्स जो हैं वो मज़ेदार होने के साथ साथ में ना बेनिफिशियल भी बहुत जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़रूर जो है वो लेने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे सिंपल जो होल मिल्क होता है ये, और एक पैकेट जो है वो इनफ होता है, आपका अच्छा खासा जो पेट है वो भर जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे, इसको माइक्रोवेव में लगा देंगे 1.5 मिनट के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है रेडी। अब इसके ऊपर थोड़े से मैंने बनानास डाले हैं, थोड़े से आलमंड्स, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी आपकी डेली डाइट का एक जो हिस्सा है वो ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ पर बस जी अब हमने ये डाल लिया है, और हमारा मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है सिंपल सा और हेल्दी सा वो हो चुका है रेडी। और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं, इसको एवरी डे जो है वो लेना चाहिए। ओट्स को बहुत बेनिफिशियल है, और ये फ्लेवर अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ये ज़रूर करें। इसमें इसके अलावा भी जो है वो और भी आते हैं, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, बट आई थिंक सबसे जो बेस्ट है और सबसे सिंपल है वो ये है। और बाकी यहाँ पर इसमें मैंने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको कर लेते हैं मिक्स और इन्जॉय करते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट लेके मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ बाहर अपने टेरेस पर, क्योंकि सुबह की जो धूप है मतलब 10 बजे से पहले वाली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, हाफ़ एन आवर के लिए सनस्क्रीन लगा लिया करें जब भी धूप में आए। तो आधा घंटा जो है वो बेस्ट है, आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। विटामिन डी, कैल्शियम, बहुत कुछ जो है आपको, मतलब कैल्शियम तो इससे मिलेगा हमें, विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है खैर धूप से। तो धूप में जो है वो ज़रूर बैठना चाहिए। तो मैं भी आजकल क्या करती हूँ, जैसे धूप निकलना स्टार्ट हुई है, अपना नाश्ता या अपनी चाय जो हूँ मैं अपने यहाँ बैक टेरेस पे आके पीती हूँ। थोड़ी सी धूप भी हो जाती है और अच्छा लगता है फ्रेश एयर में खाना पीना, मतलब मज़ा आता है इस तरह से नाश्ता वगैरह करने का। और मेरे नाश्ते का सिस्टम ये होता है कि मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, सुकून से बाहर भी व्यू करती रहती हूँ, और साथ साथ में अपना जो मज़ेदार सा नाश्ता है वो इंजॉय करती रहती हूँ। और अभी मैं जैसे वीडियो बंद होगी तो मैं कॉल मिला लूँगी अपने घर, अपने पापा से, अपने फैमिली से, सबसे जो हूँ वो गपशप करूँगी। तो अभी भी मैं वही करने लगी हूँ, साथ साथ ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं फैमिली से गपशप। तो यहाँ पर हुई हुई है बिल्कुल कंप्लीट, जिसको कहते हैं तबाही, डिज़ास्टर घर में, क्योंकि हस्बैंड की जो है वो छुट्टियां फाइनली अभी ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पर तबाही है। और ये कारपेट जो है ये मैंने पहले कहीं और डाला था, अभी जो है वो यहाँ पे डालना है। तो खैर ये देखें शाल के काम, मतलब सारी हेयर पिन्स हर चीज़ निकाल के बाहर, और ये ड्रॉस के आगे स्पेशल मैंने ये डाला था कपड़ा कि ये इजीली जो है ड्रॉस को ओपन ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखें यहाँ पर सारी कंप्लीट हेयर पिन्स और हर चीज़ मेरी जो है वो निकाल के इसने बाहर फेंकी हुई। और बनाना देखें खाने के लिए मुझसे लिया और यहाँ ला के जो है वो फेंक दिया। और यहाँ पर भी देखें ये सारा भी, मतलब टोटली जिसको कहा जाए ना मेस और तूफ़ान की से सिचुएशन ऐसी होती है मेरे घर में एवरी मंडे को, या जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी वाले दिन बच्चे ओवर हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये है जी हमारा लिविंग रूम का एरिया, जो कि कंप्लीट जो है वो इस वक्त तबाही का मंजर पेश कर रहा है। साला बच्ची ने गाड़ी ली है। ओके वेट। और ये कल की लॉन्ड्री जो है वो आई हुई थी, मैं लॉन्ड्री जो हूँ जगहों पर प्लेस कर रही थी, तभी अचानक प्लान बना कि बाहर चलते हैं, तो हम चले गए बाहर। तो ये है सिचुएशन, और अभी जो है मुझे इस सारे को क्लीन करना है। और यकीन करें जब इतना मैस होता ना तो समझ नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम बेड बनाने से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ जो है वो क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं जो हूँ नॉन स्टॉप स्टार्ट हो चुकी हूँ, और छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना सारा काम होता है छोटे छोटे से, मतलब बस इसके करूँगी क्लिप्स। तो यहाँ पर अभी मैं अपना बेड जो हूँ सबसे पहले वो बनाती हूँ। और अभी यहाँ पर जैसा कि समर जो है वो आ चुका है, तो यहाँ पर अभी जो सर्दियों के कपड़े हैं वो सारे मैं वापस रखने लगी हूँ, और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो सारे बाहर निकाल लूँगी, ताकि जो अलमारियाँ हैं ना वो थोड़ी हल्की हों। तो ये देखें ये सब जैकेट्स जितने भी गरम गरम कपड़े हैं वो सारे यहाँ से निकाल दूँगी। और ये समर के जो है वो थोड़े से ये निकल आए हैं, बाकी और भी जो हूँ वो समर्स के सारे निकालती हूँ।
तो खैर यहाँ पर अभी जो है मैं काम कर रही थी, साथ में यहाँ पर ज़ोहर की जो नमाज़ है वो हो चुकी है। तो सबसे पहले नमाज़, बाद में काम। तो अभी थोड़ी सी जो है वो ब्रेक लेते हैं, फटाफट से नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद फिर जो हूँ यहाँ पर ये मैं काम करूँगी। तो कुछ स्वेटर्स जो है वो जा चुके हैं, मज़ीद भी जो है इसमें डालते हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं, ईज़िली आपको टारगेट या किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे हैं, मतलब स्टोरेज के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। तो जी मुझे यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुकी है भूख और मैं करने लगी हूँ यहाँ पर अपना लंच रेडी। और ये थोड़ा सा जो मीट है मैंने वो ले लिया, बच्चों के नगेट्स फ्राई हो रहे हैं और बस छोटा सा जो है वो सैंडविच बना के और खाती हूँ मैं। तो ये है हमारा मज़ेदार से सैंडविच, जो कि जो है वो फुल ऑफ रॉ स्पिनिच है, बिकॉज आई लव रॉ स्पिनिच सो मच। वो भी बर्गर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको बड़े तरीके से जो है वो बंद करके खाना पड़ेगा, लेकिन ये हेल्दी भी है और बहुत बहुत मेरा फेवरेट है। आयरन का जो बेस्ट सोर्स है ना वो ये रॉ स्पिनिच है। बेसिकली ये बेबी स्पिनिच है और जो कि सैंडविचेस वगैरह में जो है वो बहुत अच्छी लगती है। प्लेन मतलब इतनी शायद अच्छी ना लगे, सैलड वगैरह में चल जाएगी, लेकिन इस तरह से बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, काम जो है वो मेरे स्टिल चल रहे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर चिकन की जो कढ़ाई है वो बना लेते हैं। और इशाल सोई हुई थी और वो उठ गई। तो यहाँ पर साथ साथ में कुकिंग चल रही है और मेरी जो इशू है ये भी मैडम उठ चुकी हैं। और आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई खाने में। तो यहाँ पर मसाला जो है वो बस रेडी है, इसमें चिकन डालूँ और उसके बाद अभी भी स्टिल जो है वो मेरे काम ख़त्म नहीं हुए। लेकिन मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं हद से ज़्यादा थक जाऊँ और खाना स्किप हो जाए, तो पहले ही जो है डिनर प्रेप कर लेते हैं, ताकि उसके बाद फिर खाना रेडी होगा, हस्बैंड आ भी जाएंगे तो मैं अपने कामों में मसरूफ़ रहूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे जो हैं वो काम रहते हैं। इशाल अभी सो चुकी है और करने में क्या बैठी थी, और स्टार्ट जो है ना वो मैंने क्या कर दी है, मेस जो है वो घर में भी इसी तरह से ही पड़ा हुआ है। और मैंने जो है वो अपने कपड़े समेटने शुरू कर दिए क्लीनिंग करते करते ही, और बीच में यहाँ पर ब्रेक टाइम हो गया। और अभी काम जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक बेड ही मैंने बनाया था। और टाइम देखें 4:30 हो चुके हैं, 5:30 मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने निकाले में जो मुझे नहीं चाहिए है, और वो रही है मेरी वार्डरोब, ये भी दिखाती हूँ आपको, जो कि मैंने जो है वो काफ़ी हल्की कर दी है समर्स के। बस कुछ कपड़े जो हैं वो यहाँ पर रखे हैं बहुत ही तरीके से, सिर्फ़ और सिर्फ वो जो मेरे डेली यूज़ में जो है वो ज़्यादा आते हैं। और बाकी वो है मेरी हैंड बैग, उनकी भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो खैर यहाँ पर बस मेरे कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैंने अभी बस फ़िलहाल जो है यहाँ सेट कर दी। बाकी अभी मज़ीद भी कपड़े निकालने हैं, जो नहीं चाहिए वो सारे डोनेट कर देंगे, विंटर के अलग कर लेंगे। और ये नीचे भी जो है वो काफ़ी क्लीनिंग वगैरह जो है वो होने वाली है, इसको भी अब स्टार्ट हो गई हूँ तो फिर मैं भी करती हूँ। और यहाँ पर देखें हालत फुल जो है वो ख़राब हुआ है घर, बट इट्स ओके। अब जो काम किया है पहले उसको समेटूँ, और अभी खाना भी जो है वो किचन में बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हालत देखें, और मेरी कोशिश है कि हस्बैंड के आने से पहले पहले थोड़ा सा घर को मैं साफ़ कर लूँ। तो ये शाल उठ गई थी, उसको मैं सुलाना जो हूँ वो शुरू हो गई। अब स्टोव को करते हैं ऑन, और यहाँ पर ये जो हमारा चिकन हमने बनाना स्टार्ट किया, इसकी भुनाई करते हैं और इसको जल्दी से रेडी करते हैं 5 बजे तक ये रेडी हो जाए। फिर उसके बाद जो बाकी के काम हैं वो करूँगी। तो खाना बनने के साथ साथ यहाँ पर कुछ और काम भी हो रहे हैं, जैसे कि ये मिंट मैं कल में तोड़ के लाई थी और ये जो है ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अभी मैंने सोचा इसको भी जो है वो समेटते हैं। और साथ ही में यहाँ पर ये वाला योगर्ट मैंने यूज़ किया है। मैंने बताया था अब से मैं जो योगर्ट हूँ वो घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन जाग लगाने के लिए जो योगर्ट था वो था ही नहीं, तो इसीलिए अब मैंने ये योगर्ट ले लिया है। और हम अपनी इस कढ़ाई में जो है वो थोड़ा सा योगर्ट भी डालेंगे, 1 टेबल स्पून डाल देते हैं। वैसे तो योगर्ट को जो है वो खाने में डालने से पहले अच्छी तरह स्मूथ कर लेना चाहिए, मतलब इसका अच्छा सा जो है ना इसको बीट कर लेना चाहिए, जिसको कहते हैं फेंट लेना चाहिए। लेकिन ये जो है ये बड़ा मलाई जैसा योगर्ट है, तो आई थिंक इसी तरह ही जो है हम डाल लेते हैं और हम इसको अब ऐसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जिस योगर्ट को पहले फेंट के डालना चाहिए ना, वो थोड़ा सा जैसे पाकिस्तानी योगर्ट मुझे लगता है वो फेंटे बगैर नहीं, तो ये देखें ये डालते साथ ही जो है ना वो बिल्कुल मलाई जैसा जो है वो हो जाता है, सॉफ्ट सा। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी को और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं, और बस अब इसको जो है वो पकने देते हैं। और इतनी देर में हमारे यहाँ पर के जो
ये टमाटर भी क्यों नहीं मैश हुआ। तो खैर इतनी देर में हम इसको पकने देते हैं और यहाँ पर हमारे जो बाकी के काम है हम इनको कर लेते हैं। फ्लेम को हाई कर दिया मैंने और मेरी फ्रिज में भी जो है ना वो एक तूफ़ान आया हुआ है और इसको भी जो है मुझे भी सारा क्लीन करना है। और बस ये जो बच्चे हैं ना मेरे, वो फ्रिज में हाथ मारना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। वो तूफ़ान मचा देते हैं, एक चीज़ निकालते हैं और लेके निकल जाते हैं। तो खैर इसको भी जो हूँ अभी मैं क्लीन करती हूँ। तो फाइनली हम लोग खाना वगैरह खा के अभी फ्री हो चुके थे और बस थोड़ा सा जो है वो बाहर आए थे, कुछ काम था। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था आज का और अभी भी मज़ीद काम है, तो इंशाल्लाह ताला कल तक में जो है वो डन हो जाएंगे। और बस अब जो मेरा व्लॉग है वो भी डन हो गया। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।